दोनों हाउसेज में अपोजिशन लीडर नहीं है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर बहस तो तब होगी कि जब आप हमारा, कब से उन्होंने महमूद, अच्छा मेरी बात सुने, वो तो वैसे आपको भी अच्छा अच्छे ये लगते थे, कैसी पार्टी है जिसका अपना चले, अगर फर्ज किया महमूद खान अचकज़ई जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, हाँ। सेनेट में भी इनका बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होगा और नेशनल असेंबली में भी नहीं होगा, दोनों जगह नहीं होगा ना। अगर नोटिफाई हो भी जाए तो इस पार्टी की देखे तो सही, जिसमें जब ये लोग वहां अलामा राजा लोग, ये वही कह रहा हूं ना, यहाँ लोग भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ सुबह नोटिफिकेशन कर दें, मुझे नहीं एतराज, अच्छा ठीक है ना, मुझे क्या एतराज है, लेकिन कौन होगा? महमूद खान अचकज़ई, हाँ ना, इनकी पार्टी में सारे, सुने तो इनकी पार्टी में सारे मर गए हैं, इस काबिल नहीं थे क्या? वो कोई काउंसलर बन के आए थे, वो एमएनए बन के आए थे, वोट लेके आए थे, लेकिन सीनियर वो है ना, एक सीनियर कदावर शख्सियत, नहीं कदावर शख्सियत नहीं, जो पाकिस्तान, सुने मेरी बात सुन, जो पाकिस्तान के खिलाफ बुग्ज रखेगा, जो बुग्ज रखेगा, जो भी बुग्ज रखेगा, ठीक है जी, उसको ये आगे कर देंगे। शोहेल अफरीदी को आगे करने का मकसद क्या था कि वो एक हार्ड लाइनर तौर पे, यानी वो फोर्सेस को बुरा भला के, पाकिस्तान को बुरा भला के, ठीक है। लेकिन अचकज़ई साहब से तो शायद नवाज शरीफ साहब भी बहुत क्लोज थे। देखिए पहली बात 2013 में तो बाकायदा उस वक्त तक तो हमें भी नहीं पता चला था कि पिंडी इस्लामाबाद में, सुन लें, पिंडी इस्लामाबाद में जब तक मेरे परचम को पांव तले नहीं रोंदा, आपको या मुझे पता था ये अफगानी है या पाकिस्तानी है, ठीक है, मुझे नहीं पता था, मेरे हल्के में रहते थे, मुझे नहीं पता था। जब इन्होंने पाकिस्तानी परचम को पांव तले रोंदा, महमूद अचकज़ई ने ये काम किया। मैं बात अफगानियों की कर रहा हूँ ना, हाँ। ठीक है ना, आप कह रही थी ना कि उस वक्त आप ये मियां नवाज शरीफ के साथ थे, तो पहले सुन लेना बंदा कब एक्सपोज होता है। तो उस वक्त तक हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो इतने बड़े दिल वाले हैं, हमने तो 44 साल इनको गले लगाया है ना। मैं कहता हूँ आप कोई जानवर पाल ले, मैं नाम नहीं ले सकता उस जानवर का, आप समझिए कितना वफादार है वो। तो 44 साल तक जिन्होंने कारोबार यहाँ बनाए, जिन्होंने रिश्ते यहाँ पे किए, जिन्होंने इसके अलावा पैदा यहाँ पे हुए, 3 नस्लें यहाँ पे पैदा हुई, फले फूले, और वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अभी नाजरीन ने अचकज़ई साहब का इंटरव्यू सुना, सिर्फ एक जुमले की इजाजत दें, उन्होंने कहा कि 71 और 65 की जंग में अफगानिस्तान चाहता तो इंडिया के साथ मिलके हमला आवर हो जाता। अच्छा, लेकिन वो हमारे साथ रहे। ये बिल्कुल, उनको रिटर्न तो करें नहीं, ये बिल्कुल झूठ उन्होंने बोला है, झूठ, मैं सब कह रहा हूँ झूठ बोला है। आप आ जाए, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान को तस्लीम अफगानिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान बनने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम गए मेंबर बनने के लिए, हमारे खिलाफ वोट दिया। और आपके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने छोटी सी भी शरारत की, छोटी सी भी, आपको दहशत गर्दों को आपने रोकना है। जैसे खुदा ना खास्ता अगर हमारी तरफ से जाते हैं अफगानिस्तान, हमारी जिम्मेदारी थी, हम रोकते। उन्होंने कहा ना, ठीक है ना जी, हाइब्रिड निजाम है, तो हाइब्रिड निजाम में तो ऐसे ही होगा। कौन कहता है? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है ना, एक दिन कई इंटरव्यूज में हाइब्रिड निजाम है। किसका, कहाँ पे? अफगानिस्तान में? पाकिस्तान में क्या? मैं अब उन पे उन्होंने एक नहीं 3 दफा कहा है कि ये हाइब्रिड निजाम है। नहीं, वो एक्चुअली मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट है और कोई हाइब्रिड निजाम नहीं है, ठीक है। और दलेरी के साथ हम बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो किरदार इस वक्त अदा किया इस मुल्क के लिए लीड करते हुए, और फील्ड मार्शल ने जिस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, फोर्सेस की नुमाइंदगी की है, ये पाकिस्तान के 78 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। भाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, अपनी वोटों से मौजूद है, अक्सरियत से मौजूद है, तो इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, मैं फिर वही कहता हूँ, हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, जुर्रत वाले और कमजोर लोग मौजूद होते हैं। आज जिस जुर्रत का मुजाहरा 10 मई को किया गया, हमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने आके हमें कहा था कि आप हिंदुस्तान पे हमला ना करना वरना गजा बन जाएंगे। तो वो शेर था ना जिसने फैसला किया कि नहीं, आप देखिए क्या होता है। कोई मुमालिक थे या कोई सियासी आपके हलकों में कोई दोस्त? नहीं, मैं कंट्रीज की बात। अच्छा, कंट्रीज, दोस्त ममालिक ने कहा था गजा बन, ठीक है ना। सही हुआ। फिर क्या हुआ? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ्रंट से लीड कर रहा है, किसको? मिडिल ईस्ट को। अच्छा, सेंट्रल एशिया। कोई वो मसला तो नहीं है बासी साहब के कोई जोर जबरदस्ती का, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े नाराज हो गए 18वीं तरमीम पे? क्या अभी वैसे हमारी बात हुई थी तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमें बताया था उन्होंने कि गालिबन बिलावल साहब की तमाम तजवीज़ आप लोगों ने मान ली है। देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उनको नाराज़ कर नहीं सकते, हम एक ही कश्ती के सवार हैं और ना वो कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने अभी तक
उस पर इत्तेफाक नहीं किया, हो सकता है महीने बाद कर लें, 2 महीने बाद कर लें, तो ज़बरदस्ती तो करने की ज़रूरत नहीं है, धौंस-धांधली की ज़रूरत नहीं है हमें। आखिरी जो बहुत एक ज़रूरी सवाल है वो है मौलाना साहब के हवाले से कि दबाव का अब तस्करा किया जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दिखाइए कभी, अगर हमारे पास है, वो ट्वीट करके कह रहे हैं सियासी धोखा। कहते हैं इस सियासी धोखे के बाद हम असरे नौ अपनी हिकमत अमली का जायजा लेंगे। नहीं, उन पे कैसा दबाव होगा? उनके सेनेटर तो वो तो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक है उनका, तो जमीयत उलमा इस्लाम वाला क्यों डरेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि 26वीं तरमीम में हमने दांत निकाले थे उसके। देखिए मेरी बात सुने, दांत निकले नहीं निकले, जो होगा रात के अंधेरे में नहीं होगा। अच्छा। दिन के उजाले में मसवदा कैबिनेट ने अप्रूव किया, हाँ। दिन के उजाले में ले हुआ, असेंबली में जाएगा, पास हो जाएगा, कमेटियों में जाएगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह। 14 से पहले पास करके इस मुल्क और कौम को। वैसे मौलाना साहब ने 26 वाले को तो वोट भी दिया था। मैं समझता हूँ कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ठीक है, उनके बगैर भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी। जी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है हम, नो इशू। लेकिन मौलाना अगर इस हमारी स्ट्रीम मतलब कि जिसे कहते हैं उसमें आ जाते हैं स्ट्रीम लाइन में, तो उस हमें खुशी होगी। मौलाना को हम ना दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, ना मौलाना के साथ कोई मुखालफत है हमारी। मौलाना हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह ताला आज अगर नाराज है तो रात को राजी हो जाएंगे। वाह, राजी नहीं हो रहे वैसे वो। ना होंगे तो चले नेक्स्ट 28वीं में हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ओह अच्छा, आप अपनी कोशिशें बहरहाल जारी रखेंगे ना। हमारे खान साहब वाला अंजाम नहीं होगा उनका। नहीं, उनके साथ हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है।